एक मैया ठाकुर जी की सेवा करती थी, वयोवृद्ध 80 वर्ष की मैया हो गई थी। ठाकुर जी को सुबह उठाना, उनकी भोग सिद्ध करना, भोग लगा करके भोग उसारना, सब काम वही करती थी और कोई था नहीं मंदिर में। एक दिन मैया बेचारी वो घड़े से कुएं से पानी निकाल रही थी, पानी लेकर के सेवा के लिए जा रही थी, तो पानी छलका नीचे गिरा तो उस पर पांव रिपट गया और मैया का पांव टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। अब जोर से चिल्लाई तो आस पड़ोस के बालक दौड़े दौड़े आए, मैया बेचारी खड़ी नहीं हो पाई तो उसको उठा करके डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने पलस्तर लगाया तो मैया चिल्लाने लगी, बोले अरे तू कछु मत करे, जाने तोड़ो वही सही करेगो याकू, मुझे पता हो ये कौन ने तोड़ो है। पलस्तर आदि लगा के उनको व्हील चेयर पे ले जाके ठाकुर जी के मंदिर में ले आए। तो बच्चों से बोली एक काम करो, ये चतुर्भुज ठाकुर जी थे, बोले इसके मंदिर में ले जाके मुझको खड़ा कर दो। बोले मैया आप सेवा मत करो, डॉक्टर ने मना करी। बोले तू खड़ा तो कर, अभी देख मैं दौड़ के दिखाऊं तू। वहां ले जाकर के व्हील चेयर खड़ी कर दी तो भगवान को देख के बोलती है, तुम्हारी सेवा में क्या कमी करी मैंने? तुमको सवेरे भोजन बनाऊं, भोग बनाऊं, बाल भोग बनाऊं, रात्रि में तुमको बढ़िया तुमको भोजन कराऊं, तुम्हारी इतनी सेवा करूं, अकेली हूं, कोई मेरी सहायता ना करे, तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी हमने, और मेरा पांव तोड़ दिया तुमने। या तो मेरे पांव को अभी ठीक करो, नहीं तो अभी हम बाहर से पत्थर उठा के लाएंगे, तुम्हारा पांव तोड़ देंगे। और जैसे ही महाराज बगल में एक पत्थर पड़ा, उठा करके ठाकुर जी की तरफ दिखाया, इतने में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए, पांव ठीक कर दिया, मैया बिल्कुल चलने लगी, उठने लगी। इसका मतलब ये नहीं आप भी ऐसे ही करो, भाव की बात है। जब आप सेवा करेंगे अपने ठाकुर जी की तो ये सब लीलाएं आपको बतानी नहीं पड़ेंगी, अपने आप होंगी। क्रोध करो तो ठाकुर जी पर करो, अब वही क्रोध संसार के लिए पाप बन जाएगा, वही क्रोध ठाकुर जी के लिए भक्ति बन जाएगा। सब उठा लो, आपके हृदय में जितने भी अवगुण हैं बंधुओं, उन अवगुणों को निकालने की जरूरत है ही नहीं, वही अवगुणों का केवल मार्ग परिवर्तित कर दो, संसार की जगह भगवान पर करने लग जाओ, तो वही अवगुण आपके सगुण बनकर के भक्ति की पराकाष्ठा प्रकट कर देंगे। बस यही करना। इस प्रकार से अहमता और ममता, इन दोनों से बचो। दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं श्री गोकर्ण जी महाराज? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा, सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितरां पिबत। धर्मं भजस्व, धर्म को भजो, धर्म को करो। धर्म किसे कहते हैं? इसकी सीधी परिभाषा एक नहीं अनेक हैं, लेकिन एक सीधे अक्षर में समझो धर्म किसे कहते हैं। धार्यति इति धर्म, जो कुल को, समाज को, सबको जो धारण करे, सबको जो सुख पहुंचावे, जिस क्रिया से सबको सुख मिले, उसी को धर्म कहते हैं। जड़ को, चेतन को, संत को, वैष्णव को, भक्त को, पापी को, पुण्यात्मा को, सबको सुख मिले, उसको धर्म कहते हैं। तो धर्म करो, धर्मम भजस्व, त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म को छोड़ो। लोक धर्म क्या है? बोले परिवार के जितने भी धर्म होते हैं, लोक धर्म, सासू माँ के ये करो, उनके ये करो, फूफा जी को ये करो, ये सब लोक धर्म कहलाते हैं। इन सबको छोड़ो। लोक धर्म का एक नियम होता है, इतने समय तक करना चाहिए, उसके बाद लोक धर्म धीरे धीरे छोड़ने चाहिए। धर्मम भजस्व त्यज लोक धर्मान, और फिर क्या करो? बोले सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा, कामनाओं से, तृष्णाओं से विहीन होकर के, रहित होकर के क्या करो? बोले सेवस्य साधु, साधु पुरुषों की सेवा करो। अब साधु किसे कहते हैं?
साधु की परिभाषा क्या है? पीले वस्त्र पहन करके रहे, जटा जूट रखे, हाथ में कमंडल रखे, त्रिदंड लेकर के चले, उसको साधु कहते हैं? नहीं, ये स्वरूप है, ये भेष है साधु का। लेकिन वास्तव में साधु कौन है? श्री विनोबा भावे जी से पूछा गया साधु की परिभाषा क्या है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा प्रत्युत्तर दिया, जो अपने नेत्रों के आगे दिखने वाले प्रत्येक मानव में गुण का दर्शन करे और खुद में अवगुण का दर्शन करे, उसी को साधु कहते हैं। और बाकी साधु की परिभाषा एक पंक्ति के माध्यम से समझो। वृक्षः कबहु न फल भके, कि वृक्षः कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। सेब के वृक्ष के पास जाकर के सेब तोड़ने पर क्या सेब आपको मारता है? क्या पेड़ आपको पीटता है? बोले मेरा सेब है, मैं नहीं दूंगा। अपना सेब स्वयं कभी नहीं खाता वृक्ष। ऐसे ही नदी न संचय नीर, नदी अपना जल कभी खुद के लिए सिंचन करके कभी नहीं रखती, सबको दे देती है। ऐसे ही संत किसे कहते हैं, साधु किसे कहते हैं? अपने भीतर जितने भी सद्गुण हैं, सद्विचार हैं, सद्भाव हैं, सद्ज्ञान है, उसको सदैव केवल अपने कल्याण के लिए अपने पास ना रख करके दूसरों को प्रदान करके दूसरे का भी कल्याण करे, उसको साधु कहते हैं। और ऐसी साधु प्रवृत्ति वाला व्यक्ति यदि पैंट भी पहनता है तो वो संत है। और ऐसी प्रवृत्ति जिसकी नहीं है, वो यदि साधु वेश भी धारण करता है तो महाराज सीता जी का हरण करने के लिए रावण जब गया था तो साधु बन के ही गया था। लेकिन ऐसे साधु भेष का कोई नियम थोड़े ही है। साधु एक स्वभाव है, साधु एक स्वरूप है। ऐसे सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा, काम तृष्णा से विहीन होकर के साधु पुरुषों की सेवा करो। और फिर क्या करो? अन्यश्च दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, आपके अंदर सारे गुण आ जाएंगे, अहमता ममता चली जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये दो दोष फिर भी हृदय नहीं छोड़ेंगे। कौन से दोष? दूसरों में दोष और गुण को देखना, इसके अंदर तो ये कमी है, इसके अंदर तो ये गुण है, ये व्यास जी तो ऐसी कथा करते हैं, वो व्यास जी ऐसे बोलते हैं, वो व्यास जी बढ़िया बोलते हैं, ये व्यास जी ऐसे, परिवर्तन रखना, दूसरों में दोष देखना, किसी के गुण देखना, किसी के दोष देखना, इस प्रकार की प्रवृत्ति ये भी भगवत मिलन में बाधा बनती है। हमने देखा बड़े बड़े संत बन जाते हैं लोग, खूब बड़े बड़े महामंडलेश्वर बन जाते हैं, खूब बड़े बड़े महंत बन जाते हैं, जगत गुरु बन जाते हैं, लेकिन दूसरों की पीठ पीछे दोष गुण के चिंतन करते हुए उनको भी देखा जाता है। ये दो एक दुर्गुण है मानव जीवन के, इसको क्या कहते हैं? राग और द्वेष। मुझे आकर के माला पहनाई, तो मुझे माला पहनाई, तो जिसने माला पहनाई उसके प्रति मेरा क्या हो गया? राग। और किसी ने मुझको खड़े होकर के अपशब्द कह दिया, गाली गलौज कर दी, तो उसके प्रति क्या हो गया? द्वेष। ये राग और द्वेष की भावना कभी नहीं होनी चाहिए। माला पहनाई उसके प्रति कभी राग ना हो, किसी ने गाली दी उसके प्रति कभी द्वेष ना हो, ऐसी स्थिति मन की होनी चाहिए। एक गांव में एक कुआं बनाया विधायक ने। कुआं बना करके उसने गांव वालों से कहा कि अभी कोई पानी मत पीना, जब हमारे गांव से कोई संत जाएंगे तो सबसे पहले संत ही इसका जल सेवन करेंगे, इसके जल को अपनी सेवा संध्या में प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम गांव के लोग इसका प्रयोग करेंगे। वर्षों बाद एक संत उस गांव से निकल रहे थे, तो सब गांव वासियों ने उनको पकड़ लिया, पांव छुए उनके, उनको कहा कि महाराज आप रुको। विधायक जी ने आके कहा ऐसे ऐसे हमारा एक संकल्प है कि हमारे गांव के कुएं का जो जल संत ग्रहण करेंगे उस संत के ग्रहण के बाद ही हम ग्रहण करेंगे। संत ने कहा ठीक है चलो कुएं के पास ले चलो। बोले लेकिन उस कुएं में से बहुत दुर्गंध आ रही है।
संत ने कहा एक काम करो, उसमें से 100-200 बाल्टी पानी खिंचवा लो, नया पानी सिंचन होगा, नीचे से नया पानी आएगा तो गंध चली जाएगी, दुर्गंध चली जाएगी। 200 बाल्टी पानी खींच खींच करके खेतों में डलवाया गया। संत ने पूछा दुर्गंध गई कि नहीं गई? बोले महाराज अब भी दुर्गंध आ रही है, उसके पास भी नहीं जा पाओगे आप, इतनी दुर्गंध है। तो संत ने कहा तुम्हारे गांव में यदि कोई तीर्थ यात्रा गया हो, तीर्थ यात्रा के जल उसके पास हो, तीर्थों का जल हो, तो सब एक लोटा में भर करके मुझको दो। सब तीर्थों का जल इकट्ठा किया गांव के लोगों से, उसको भर के महाराज जी को दिया। उस पर उन्होंने रोरी चावल तक अक्षत आदि सब रख करके मंत्र पढ़ करके कहा कि इसको जल डाल दो कुएं में, और आज रात्रि भर इसको कुएं में रहने देना, सवेरे देखना शायद गंध चली जाएगी। रात्रि में जल डाल दिया, सवेरे जाकर के देखा तो महाराज अब भी दुर्गंध आ रही है। संत ने पूछा क्या हुआ कुएं का? बोले दुर्गंध आ रही है अभी भी। संत ने कहा हम चल करके देखें कुआं एक बार। बोले आप चलो। संत सबके संग गए, वहां जाकर के जैसे ही कुएं में देखा तो कुएं में 2 मरे हुए कुत्ते पड़े थे। फूल गया था उनका शरीर। संत ने कहा अरे मूर्खों, तुमने इन कुत्तों को बाहर क्यों नहीं निकाला? बोले आपने जल निकालने को कहा था, कुत्ते निकालने को नहीं कहा था। कितना भी उसका जल खींच लिया जाए, कितना भी तीर्थों का जल डाल दिया जाए, क्या उसकी दुर्गंध जाएगी? ऐसे ही मानव शरीर से कितना भी नवीनतम जल सिंचन कर लिया जाए, उसको कितनी भी नई नई कथाएं सुना दी जाएं, कितना भी जल उसके भीतर गंगा जी का, यमुना जी का, सरस्वती का, कावेरी का, गोदावरी का सब जल उसको पिला दिया जाए, कितने भी बड़े बड़े विद्वानों के प्रवचन उसको सुना दिए जाएं, लेकिन हृदय से जब तक राग द्वेष रूपी 2 मरे हुए कुकर जब तक नहीं निकलेंगे तब तक हृदय की दुर्गंध नहीं जाएगी। अपने हृदय की इस मलिनता रूपी इस दुर्गंध को दूर करने के लिए सबसे पहले उन मरे हुए कुकरों को बाहर निकालो। वो क्या है? राग और द्वेष। संत की सीधी परिभाषा है किसी के प्रति राग नहीं और किसी के प्रति द्वेष नहीं। भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे तो सबने मना किया, बोले यहां होके मत जाना। बोले क्यों? बोले सामने पहाड़ी पर अंगुलीमान नाम का एक डकैत रहता है। बोले क्या करता है वो? बोले लोगों की उंगली काट करके उसकी माला बना के पहनता है और लोगों की उंगली काट के उनको भी मार देता है। बुद्ध भगवान बोले हम जिस मार्ग पर चलते हैं उस मार्ग से ही जाते हैं, फिर अपना मार्ग बदलते नहीं है। और यदि हमारे इतने पास आने के बाद भी अंगुली माल की बुद्धि परिवर्तित नहीं हुई तो हमारा संतत्व किस काम का? यहीं से जाएंगे। बुद्ध भगवान जाने लगे, दूर से अंगुली माल देख रहा था उनको और दूर से ही चिल्लाने लगा, ए महात्मा वापस लौट जाओ। किसी मानव को यदि मेरे पर्वत के आसपास भी भटकता देख लेता हूं तो वध करके उसकी उंगली काट देता हूं। तुम संत हो, तुम पर कृपा कर रहा हूं, तुम एक भक्त हो, वैष्णव हो, इसलिए कह रहा हूं वापस लौट जाओ, पास आओगे तो जीवित नहीं बचोगे। लेकिन भगवान बुद्ध रुके ही नहीं, मुस्कुराते हुए उसके पास ही चलते चले गए। अंगुली माल अपनी तलवार पहनाने लगा, बोले रुक जा 2 मिनट, तुझसे बात करूंगा फिर तेरा वध करूंगा। अरे इतनी देर से कह रहा हूं, तेरे को बार बार मौका दे रहा हूं, चला जा, लेकिन तू मानता नहीं है। तू जानता नहीं है किसके सामने खड़ा है। परम पराक्रमी बलवान अंगुलीमाल हूं मैं, मेरा बल देखेगा। एक वृक्ष की डाल पकड़ करके जोर से खींची, टहनी तोड़ दी उसने। ये मेरा बल है, अब भी तेरे को समय दे रहा हूं, लौट जा यहां से। भगवान बुद्ध कहने लगे मैं लौट जाऊंगा, लेकिन एक काम करके दिखाओ। बोले क्या? तुम बहुत बलवान हो ना? बोले हाँ। जो टहनी तुमने तोड़ी है इसको दोबारा से जोड़ दो। अंगुलीमाल बोला ये नहीं हो पाएगा। अरे जो टूट गया उसको जोड़ा कैसे जा सकता है? बोले जिसको जोड़ने का अधिकार नहीं है उसको तोड़ने का अधिकार तुम्हारे पास कहां से आया? अरे इतने लोगों के हृदय में भय बना करके उंगलियां काट देते हो, उंगलियां काट काट करके रखते हो। कभी किसी की उंगली जोड़ने का प्रयास किया? कभी किसी के परिश्रम रूपी हाथों में अपना हाथ बटा करके उसका श्रम करने का प्रयास किया?
इस प्रकार से भय बनाकर के तुम कौन से अंगुलीमाल, कौन से पराक्रमी बनते हो। बस इतना कहा ही था, अंगुलीमाल के नेत्र सजल हो गए और बुद्ध भगवान वहां से जैसे ही जाने लगे अपनी तलवार आदि सब छोड़ दिया। अंगुलीमाल बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगा। इसे कहते हैं संत, इसे कहते हैं साधु। ना किसी से राग करे, ना किसी से द्वेष करे। और माफ कीजिएगा, केवल संत साधु नहीं, आप यदि भगवत निष्ठ भक्त भी हो तो राग भी केवल भगवान से और द्वेष भी केवल भगवान से। ये संसार में और किसी से नहीं होना चाहिए। ये एक भक्त वैष्णव का लक्षण है। जब इस प्रकार राग द्वेष से, आपके हृदय से राग द्वेष निकल जाएंगे, तब क्या होगा? बोले सेवा कथा रस महो नितराम पिबध्वम्। तब ठाकुर जी की रस कथा सुनने में आनंद आएगा, तब ठाकुर जी की रस कथा सेवन में सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार गोकर्ण जी महाराज ने 2 श्लोकों में पिताजी के हृदय के अज्ञान को दूर किया और उस अज्ञान को दूर करके पिताजी महाराज वन में गए। वन में जाकर के उन्होंने दशमस्य पाठात, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान की सद्गति को प्राप्त हो गए। गोकर्ण जी महाराज के सुंदर प्रवचनों को सुनकर के आत्मदेव का कल्याण हो गया। लेकिन दुष्ट भ्राता धुंधुकारी अब भी दुष्टता छोड़ नहीं रहा था। मां ने भी घर छोड़ दिया, पिता ने भी, भाई ने भी छोड़ दिया। अकेला घर में रहता है वैश्याओं के साथ। 5 वैश्याओं को ला करके रहने लगा। एक दिन रात्रि में मदिरा पान करके कहीं से चोरी डकैती डाल करके आया था। वैश्याओं को धन दिखा करके जैसे ही सोया तो वैश्याओं ने सोचा इतना धन कहीं से चोरी करके लाया है, पकड़ा गया तो इसके साथ हम भी पकड़ी जाएंगी। तो सो रहा था, सोते हुए उस धुंधुकारी के मुख में जलते हुए अंगारे डाल करके 5 वैश्या धन लेकर के वहां से चली गई। मृत्यु हो गई धुंधुकारी की। एक प्रेत आत्मा बन गया धुंधुकारी और प्रेत आत्मा बनकर के सबको कष्ट देने लगा। गोकर्ण जी महाराज हिमालय पर बैठ करके भगवान का चिंतन करते थे। तभी उनके गांव का कोई व्यक्ति वहां आया और उसने आकर के सारा वृत्तांत बताया। आपका भाई एक प्रेत बन गया है, पूरे गांव को परेशान करता है, उसके लिए कोई यज्ञ कीजिए, कोई अनुष्ठान कीजिए। तब श्री गोकर्ण जी महाराज गया जी में पिंडदान करते हुए जैसे ही अपने घर पहुंचे, तब तक भी देखा कि अभी भी प्रेत योनि में ही था। अपने तप बल का जल छिड़क दिया तो बोलने लगा। बोले कि आप कितना भी मेरा गया जी में श्राद्ध कर दो, मैं प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो पाऊंगा, मैंने पाप इतने किए हैं। तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान से पूछा कि मेरे भाई जो प्रेत बने हैं, इनकी मुक्ति का उपाय मुझे बताइए, ये कैसे मुक्त होंगे। तब सूर्य नारायण भगवान ने उत्तर दिया है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तुवे श्रुतम। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, बोले कि भाई गोकर्ण, श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा करो और अपने भाई का आवाहन करते हुए करो। सप्ताह कथा से 7 दिन में उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, उसको सद्गति की प्राप्ति हो जाएगी। सप्ताह कथा प्रारंभ हुई। एक बांस के खंबे में आकर के धुंधुकारी विराजमान हो गया। प्रत्येक दिन की कथा से एक एक ग्रंथि फटती गई। 7 दिन कथा पूरी होती, शंख चक्र गदा पद्म धारिया नारायण वेश धारण कर लिया धुंधुकारी ने और उसके लिए विमान आया। विमान में बैठ करके अपने भाई को प्रणाम करके विष्णु लोकम सगच्छति, विष्णु लोक की प्राप्ति कर ली उसने। लेकिन गोकर्ण जी महाराज चिंता में बैठे। विष्णु दूतों से कहते हैं कि भाई तुम विमान लेकर के आए, इतने लोगों ने कथा सुनी, सबके लिए क्यों नहीं लेके आए, एक अकेले इसके लिए क्यों लेके आए।
तब उन्होंने 2 बातें बताई, ध्यान से सुनिएगा। श्रवणस्य विविधेन फल भेदोऽत्र संस्थिता श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। श्रवण के भेद की वजह से ऐसा हुआ है कि केवल एक ही विमान आया। बोले श्रवण भेद मतलब? बोले जितने भी श्रोता कथा में बैठे हैं ये केवल सुन रहे हैं, उसको जीवन में उतार नहीं रहे हैं। यदि प्रत्येक दिन की कथा को सुनकर के अपने जीवन में उतार लेंगे तो श्री गोकर्ण जी जितने लोग जीवन में उतारते जाएंगे सबका नाम नोट हो जाएगा और अंतिम दिन कथा विश्राम होती उनके लिए भी विमान आ जाएगा। और विमान 2 लोगों के लिए आता है। पहला तो उन लोगों के लिए जो कथा को सुनते भी हैं और जीवन में उतारते भी हैं, और दूसरा उन लोगों के लिए आता है जो वास्तव में कथा सुन के फिर जाना ही चाहते हैं। अब यहां बेचारा कोई ऐसी शौक में कथा सुनने आ गया और अंतिम दिन विमान आ जाए उसका भारी और विष्णुदूत कहें चल भाई हमारे साथ वैकुंठ, तो बेचारा रोएगा, बोले मैं तो इसलिए थोड़ी सुनना था कथा, मैं तो ऐसे ही सुन रहा था। तो जाने की वास्तव में जिसकी इच्छा है उसके लिए विमान आता है। और हमें तो ऐसा लगता है आजकल कथा को इस भाव से थोड़ी सुनता है कि 7वें दिन विमान आ जाए हमारा, और कहीं गुना में विमान आ गए, 200-300 विमान आ गए तो दूसरे दिन अखबार में छप जाएगा मध्य प्रदेश के ऐसे वक्ता से कराई कथा की सारे श्रोता पधार गए। तो उस भाव से नहीं है, लेकिन हमारा भाव दूसरा है। जिसने जीवन में एक बार भी सप्ताह कथा को ध्यान से श्रवण किया है, उसकी जब भी जाने की स्थिति आएगी तो उसको विष्णु लोक से विमान ही लेने के लिए आएगा। ये भाव है। उसको जब भी जाने की स्थिति आएगी तो विष्णु लोक से ही विमान आएगा उसको लेने के लिए। और हम तो कथा भी इसी भावना से करते हैं। हम अभी पिछली अपनी कथा उत्सव कथा में भी पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज बैठे थे, उनसे भी मैं कह रहा था महाराज जी हम तो कथा इसी भाव से करते हैं। पूरी दुनिया में कथा सुना करके हम कथा कहने का फल क्या मांगते हैं? हम कथा कहते हैं पुण्य तो हमारा भी बनता है, तो हम क्या पुण्य के, इस पुण्य के बदले फल क्या मांगते हैं भगवान से? हम यही फल मांगते हैं पूरी दुनिया में कथा सुना में, उसके पीछे फल हमको यही दे देना कि जब हमारी परम पद हो, जब आपके लोक की प्राप्ति हो, तो हमको वैकुंठ में आपको कथा सुनाने का अवसर मिले। हमको इसी इच्छा से कथा सुनाते हैं। और फिर हम भगवान से ये भी कहते हैं कि हम अकेले कथा नहीं सुनाएंगे आपको, आप अकेले बैठ के सुनो, ऐसा नहीं। हमारी जहां जहां कथा हुई, वहां जितने लोगों ने कथा सुनी वो सब भी बैठ करके सुने। वैकुंठ में कथा होवे महाराज, आप सब लोग बैठे हों और आप सबके बीच में शेषनाग पर भगवान बैठे हों और सामने सब श्रोताओं के बीच में फिर हमारी व्यासपीठ लगे और हम मां ठाकुर जी को कथा सुनावें। आप सब लोग भी आनंद हो ठाकुर जी। इस स्वप्न को साकार करने के लिए बस हम कथा करते हैं कि ये कभी पूरा हो, इसके लिए ही करते हैं। कई माताएं कहती हैं हम आपसे पहले चले जाएंगे, हम क्या करेंगे जाके? हम कहेंगे व्यवस्था करना, टेंट आदि लगा के रखना, बढ़िया जनरेटर आदि की, लाइट आदि की व्यवस्था करके रखना। पहले पहले जो पहुंच जाएंगे वो सब व्यवस्था करके रखना। भोजन आदि भंडारा कहाँ होगा, कथा वाले कहाँ रुकेंगे, संगीतज्ञ कहाँ रुकेंगे, इनके रहने की सब व्यवस्था आदि सब पहले से पहुंचेंगे जो लोग, वो करके रखिएगा। फिर बाद में जब हम आएंगे तब वहां कथा होगी, आनंद होगा। तो ये सब भाव में, हर कथा में ये भाव बताता हूं कि इसी भाव से हम कथा कहते हैं। यही भाव है। मनमोहन तुझे रिझाऊं तो हे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा के नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर
संगीत बन जाऊं मैं। पतली कमर का गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इखलाते बल खाती पतली कमर का, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में। छुपा के आइए मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, ओ तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, तुझे नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन जय हो। में। जीवन की केवल एक ही इच्छा है प्रभु हमारी, और कोई इच्छा नहीं है। हमारे ब्रजवासी सब यही कहते हैं, हे राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका सूरी सब रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। किशोरी जी के साथ में जो आपकी लीलाएं हैं, किशोरी जी की सेवा करते हुए, किशोरी जी का श्रृंगार करते हुए, किशोरी जी के सुंदर माधुर्य का रूप का दर्शन करते हुए जो आपकी लीला है प्रभु, केवल इनका दर्शन का नजारा एक बार हमें दिखा दीजिए। बस यही इच्छा है हमारी। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। फिर चाहे मैं मर जाऊं, 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 बसा कर नैनन में, बिठा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन